राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द होने का मामला अब राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप का केंद्र बन गया है। मंत्री कृष्णा गौर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस पर तीखा हमला बोलते हुए दावा किया है कि मीनाक्षी नटराजन को उनकी ही पार्टी का पूरा सहयोग नहीं मिला और उनके खिलाफ अंदरूनी स्तर पर षड्यंत्र रचा गया। उन्होंने कहा कि नामांकन पत्र में आवश्यक जानकारी पूरी तरह दर्ज नहीं किए जाने के कारण निरस्त हुआ, लेकिन कांग्रेस इस मुद्दे को राजनीति रंग देकर भाजपा पर महिला विरोधी होने का आरोप लगा रही है। कृष्णा गौर ने स्पष्ट कहा कि यह मामला नारी सम्मान का नहीं बल्कि कांग्रेस के भीतर एक महिला प्रत्याशी के साथ हुए कथित अन्याय और साजिश का है। मंत्री ने आरोप लगाया कि कांग्रेस का इतिहास महिलाओं को सम्मान देने का नहीं रहा और पार्टी के भीतर महिला नेताओं के साथ भेदभाव की घटनाएं लगातार सामने आती रही हैं। उन्होंने एक पुराने मामले का जिक्र करते हुए कहा कि एक महिला कार्यकर्ता ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पर गंभीर आरोप लगाए थे और न्याय की मांग की थी, लेकिन उसे अपेक्षित सहयोग नहीं मिला। कृष्णा गौर ने यह भी दावा किया कि उस महिला ने मीनाक्षी नटराजन से भी मदद मांगी थी, लेकिन वहां उससे भी उसे कोई राहत नहीं मिली। बाद में मामला न्यायालय पहुंचा, जहां अदालत ने नोटिस जारी कर जवाब मांगा था। मंत्री के अनुसार इसके बावजूद संबंधित जानकारी का नामांकन पत्र में उल्लेख नहीं किया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रत्याशी घोषित होने के बाद से ही कांग्रेस के कुछ नेताओं ने मीनाक्षी नटराजन के खिलाफ माहौल बनाना शुरू कर दिया, जिसका असर पूरे घटनाक्रम में दिखाई दिया। कृष्णा गौर ने कहा कि इस प्रकरण ने कांग्रेस के भीतर मौजूद गुटबाजी, आंतरिक मतभेद और महिला नेताओं के प्रति पार्टी के रवैये को उजागर कर दिया, जबकि भाजपा महिलाओं के सम्मान और राजनीतिक भागीदारी को हमेशा प्राथमिकता देती रही है। नटराजन राज्यसभा में पहुंचे और इसीलिए सब ने मिलकर षड्यंत्र करके उनके फॉर्म को निरस्त कराने के लिए कोई ध्यान नहीं दिया, कोई सहयोग नहीं दिया और उस महिला को अकेला छोड़ दिया। यह कांग्रेस का चरित्र, कांग्रेस का महिलाओं के साथ किया गया छल एक बार फिर उजागर हो गया। इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि जिस दिन सुश्री मीनाक्षी नटराजन की घोषणा हुई, उस दिन से ही लगातार कांग्रेस के ही अपने परिवार में उनके अपने ही विधायकों के विरोधी स्वर सुनाई देने लगे थे और कांग्रेस को कहीं ना कहीं इस बात का अंदेशा हो गया था कि यदि वोटिंग होगी तो हमारे अपने ही परिवार से, अपने ही परिवार के सदस्य कुछ अनहोनी ना कर दें, और इससे बचने के लिए उन्होंने साक्ष्य छुपाए। वरना कांग्रेस के पास क्या विद्वान वकीलों की कमी है? कांग्रेस पार्टी में तो स्वयं में ही अपने आप में बहुत बड़े बड़े विद्वान उनके पदाधिकारी हैं। क्या उनको इस बात का संज्ञान नहीं लेना चाहिए था कि फॉर्म ठीक तरह से भरा है या नहीं, उसमें कोई साक्ष्य छिपाया गया, अगर छिपाया है तो उसको संज्ञान में लाना है। और ये बात तो बिल्कुल सच है कि किसी भी आपराधिक प्रकरण की जानकारी अगर कोई चुनाव लड़ता है तो उसे अनिवार्य रूप से देना ही होती है। इस दृष्टि से कांग्रेस के नेताओं का ये स्पष्ट षड्यंत्र था। स्पष्ट कांग्रेस के नेताओं का ये षड्यंत्र था कि अगर हम ये नामांकन निरस्त करा देते हैं तो एक तो हम मीनाक्षी नटराजन को वहां जाने से रोक लेंगे, हम उसके हार का ठीकरा हमारे सर पर नहीं फूटेगा, और दूसरा हम भारतीय जनता पार्टी के ऊपर सारी तोहमत लगाने का काम करेंगे, संवैधानिक संस्थाओं को दोषी बनाने का काम करेंगे। ये कांग्रेस की नीयत और कांग्रेस की नीति है। और यही कारण था कि कांग्रेस के नेताओं ने, मध्य प्रदेश के कांग्रेस के नेताओं ने षड्यंत्र पूर्वक सुश्री मीनाक्षी नटराजन का नामांकन निरस्त करवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का काम किया है। और इसीलिए आज अगर वो नारी सम्मान की ये बात करते हैं तो ये दोनों महिलाओं को अपनी ही पार्टी के नेताओं से पूछना चाहिए कि हमारे साथ हुए इस छल का न्याय हमें कब मिलेगा, इस देश की महिलाओं को न्याय कब मिलेगा जिसके साथ कांग्रेस पार्टी ने लगातार अन्याय करने का काम किया है। और अभी मैं आप सबके बीच में मुझे बताते हुए भी बहुत खुशी है कि जो याचिका सुश्री मीनाक्षी नटराजन ने सुप्रीम कोर्ट में लगाई थी, सुप्रीम कोर्ट ने मीनाक्षी नटराजन की याचिका भी खारिज कर दी है। अर्थात ये साबित हो गया
कि जानबूझ करके कांग्रेस की प्रत्याशी के आपराधिक प्रकरण की जानकारी छुपाने का काम किया गया था और जिसके कारण उनका नामांकन निरस्त हुआ। लेकिन कांग्रेस पार्टी अगर इस दोष को भारतीय जनता पार्टी के सर पर मढ़ना चाहती है तो कांग्रेस को अपना मूल्यांकन करना चाहिए। ये विचार करना चाहिए कि इस देश की आधी आबादी आज भारतीय जनता पार्टी का संबल क्यों बनी है। इस देश में लंबे समय तक आपकी सरकारें रही हैं, बावजूद इसके महिलाएं हमेशा हाशिए पर रही। और जब आपकी स्वयं की पार्टी में ही महिलाओं को न्याय नहीं मिल पा रहा तो देश की महिलाएं तो कांग्रेस पार्टी से न्याय की कभी उम्मीद भी नहीं कर सकती। इसीलिए आज कहना चाहूंगी कि वास्तव में मध्य प्रदेश राज्यसभा चुनाव के जो परिणाम आए हैं उन्होंने एक बार फिर ये स्पष्ट कर दिया कि लोकतंत्र में संख्या बल, नियम और संवैधानिक प्रक्रिया ही हमेशा सर्वोपरि होती हैं और भारतीय जनता पार्टी के तीनों उम्मीदवारों की विजय पूरी तरह से लोकतांत्रिक, संवैधानिक और नियम प्रक्रिया के तहत हुई है। और इसीलिए कल निर्वाचन अधिकारी ने उन्हें निर्वाचित घोषित किया है। आज ये विषय अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सबके संज्ञान में आ गया और दूध का दूध, पानी का पानी हो गया। कांग्रेस कितने पानी में है उसको स्वयं इस बात का मूल्यांकन करना चाहिए और महिलाओं के साथ छल करना कांग्रेस को बंद करना चाहिए। इस देश की आधी आबादी आपके चाल, चरित्र और चेहरों को बहुत अच्छी तरह से समझ गई है और अब तो आपकी स्वयं की पार्टी में ही आपकी पार्टी की कार्यकर्ता, पार्टी की नेता प्रताड़ित हो रही हैं, उनके साथ अन्याय हो रहा है। श्रीमती सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी स्वयं महिलाएं हैं, उन्हें भी इस बात का संज्ञान लेना चाहिए कि आज कांग्रेस पार्टी किस दिशा में जा रही है। तो आज जिस विषय को लेने के लिए आपके बीच में उपस्थित हुई थी उस विषय का मुख्य रूप से मैंने आपके बीच में रखने का प्रयास किया है और निश्चित रूप से यह बताने का भी प्रयास किया है कि नारी सम्मान का मुद्दा बताकर कांग्रेस पार्टी अपने पाप से बचने का काम कर रही है। ये कांग्रेस का दोहरा चरित्र है। कांग्रेस ने हमेशा राजनीतिक संस्कृति में महिलाओं का विरोध किया है और इसीलिए कई बार कांग्रेस पार्टी में महिलाओं को संगठन छोड़ने को मजबूर होना पड़ता है। यही कारण है कि मीनाक्षी नटराजन का नामांकन निरस्त होना केवल एक चुनावी घटना नहीं है, कांग्रेस के दोहरे चरित्र, उसकी जवाबदेही और महिला सम्मान के प्रति उसके वास्तविक दृष्टिकोण पर भी गंभीर प्रश्न चिन्ह है। आज स्वयं उस पीड़िता ने एक प्रतिष्ठित चैनल में अपना इंटरव्यू देते हुए इस बात को उजागर किया है कि किस प्रकार से उसने कितनी गुहार लगाई न्याय के लिए, लेकिन मीनाक्षी नटराजन हो या कांग्रेस पार्टी के लीडर्स हो, किसी ने उनकी एक नहीं सुनी। और उसके बाद ये साबित हो गया कि कांग्रेस पार्टी किस प्रकार से दोहरे चरित्र के साथ इस देश में राजनीति कर रही है और आने वाले समय में निश्चित रूप से उनका ये दोहरा चरित्र उनके अस्तित्व को समाप्त करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाएगा।